भैया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म कब का है? उत्तर वैदिक काल के बाद जो है उस समय वैद और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय शुरू माना जाता है। होता क्या है कि जब उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल में फिर भी वर्ण व्यवस्था ठीक थी और जाति व्यवस्था उतनी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज वर्ण के नाम पे 4 वर्गों में बढ़ चुका था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो स्थिति समाज में ठीक ठाक थी, लेकिन वैश्य और शूद्र की स्थिति समाज में उतनी अच्छी नहीं थी। तो ब्राह्मण धर्म के प्रति इन लोगों में तो पहले से ही असंतोष उठ चुका था और धीरे धीरे देखो उपनिषद के माध्यम से भी ब्राह्मण धर्म को चुनौती लगातार मिल रही थी। और उत्तर वैदिक काल में मालूम हुआ लोहे का खोज हो चुका था। चूँकि लोहे का खोज हो चुका था तो ये द्वितीय औद्योगिकरण का युग था और समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था। आर्थिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में तो क्या हो रहा था, आर्थिक परिवर्तन के कारण शहरीकरण बढ़ने लगा। और शहरीकरण बढ़ने के कारण क्या हुआ, जाति व्यवस्था मैंने शहरीकरण होने में बाधा करे, शहरीकरण को बढ़ाने में जाति व्यवस्था एक बाधक सिद्ध हो रही थी। इससे क्या हो रहा था कि लोगों ने बौद्ध ब्राह्मण धर्म की जो ये वर्ण व्यवस्था इसको चुनौती देनी शुरू की। और ब्राह्मण धर्म में देखेगा उत्तर वैदिक काल में ही पशु बलि जो कि अभी भी प्रचलित है, पशु बलि बढ़ चुका था। तो पशु बलि बढ़ने से क्या हो रहा था, मान लो जानवरों को बलि चढ़ाया जा रहा था, तो जब लोहे का खोज हुआ तो पशु की हानि हो रही थी। खेती करने में पशु मुख्य साधन की भूमिका निभा रहा था हल जोतने में, लेकिन क्या हुआ, पशु बलि से क्या हो रहा था, खेती का नुकसान हो रहा था। और ब्राह्मण धर्म में कर्म कांड दान दक्षिणा बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो कर्म कांड और दान दक्षिणा से क्या हो रहा था, व्यावसायिक गतिविधि को भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि व्यापारी हो या कोई उतना दान दक्षिणा और कर्म कांड करने से बचना चाह रहे थे। मतलब व्यापार वाणिज्य कौन करते थे, वैश्य। और वैश्य इन सब चीज़ों से बचना चाह रहे थे। और उसके बाद सबसे बड़ा बात, बुद्ध और जैन धर्म जो था दोनों समानता और अहिंसा का उपदेश दिया था। और वर्ण व्यवस्था में शूद्रों और वैश्य को स्थिति समाज में समानता के बराबर नहीं थी, शूद्र की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति आकर्षित हुआ और इसमें दीक्षा लेना शुरू किया। और दूसरा बात, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो प्रतिपादक था या प्रवर्तक था, दोनों क्षेत्रीय वंश का था, दोनों उच्च कुल का था। चूंकि उच्च कुल का था और उच्च कुल के होने की वजह से इसके समानता पर बल देने से क्या हुआ, निम्न वर्ग के जो लोग थे क्या हुआ, इससे आकर्षित हुए और इसके नज़दीक आने लगे थे। और ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का एक बड़ा कारण उदय का ये भी था कि राजा राजा जो था इसको संरक्षण देना शुरू कर दिया था। इस समय देखोगे कि अनेक बहुत सारे राजा ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दीक्षा ली और बौद्ध धर्म जैन धर्म को संरक्षण भी दिया। इससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म मतलब कमज़ोर होता गया। आगे चलकर फिर देखेगा तो 7वीं 8वीं सदी के आसपास ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ।